हे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बड़े ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है, तो सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एरोमेटिक ऑफ द कंपाउंड। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस हम लोग ध्यान में देखेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए पहली कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ईच मेंबर ऑफ द रिंग should be in either sp2 और sp हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होना चाहिए। It should follow Huckel's rule। It should follow Huckel's rule। Huckel's rule क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है, इसको हक्कल्स रूल कहते हैं। इसमें आपका जो n की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास में 0, अगर यहाँ पे रखते हो तो 0 × 4 + 2 तो 2 हो सकता है। n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर n आपका 0, 1, 2, 3 है, तो आप पाई इलेक्ट्रॉन्स के वैल्यू बताइएगा। इसमें 2, अगर ये 0 रख रहे हो तो 4 × 0 0 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 × 1 6 हो गया, 10, 14, 18, 22। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो एरोमेटिसिटी कंडीशन अपनी साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। Each member of the ring should be in either sp2 और sp hybridization। क्लोज कॉन्जुगेशन होना चाहिए। It should follow Huckel's rule। इसमें ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन में हर कार्बन को आप चेक करिए, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये होगा। 2 सिग्मा इधर है और एक हाइड्रोजन के साथ। ईच कार्बन अकर्षण sp2, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हर एटम कॉन्जुगेशन में है तो क्लोज कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो sp2 हो गया, क्लोज कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर भी है। और क्या, इसके बाद हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 1, 2, 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। तो एरोमेटिक होने की कंडीशन तब होगी जब ये सारी कंडीशन उसमें फुलफिल होगी। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके, लेकिन इससे पहले मैं एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास 2 टाइप्स के होंगे, एक तो होते हैं बेंजीनॉइड और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। एक बेंजीनॉइड, दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड क्या है? बेंजीनॉइड वो है दोज कंपाउंड which contain
one or more benzene ring. इसमें होगा those compound which have absence of benzene ring, which has absence of बेंजीन रिंग. तो ये आपके बेंजीनॉइड हो गए और ये नॉन बेंजीनॉइड हो गए. बेंजीनॉइड में क्या है, एग्जाम्पल देखें इसके. बेंजीन अभी हमने देखा है, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, बेंजीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, क्या कर रहा हूँ ये, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सारे आपके बेंजीनॉइड्स हो गए. अब इसमें कैसे देखिए, 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट, प्लेनर, साइक्लिक. इसमें देखो ईच कार्बन इन sp2 हाइब्रिड स्टेट, प्लेनर है, साइक्लिक है. नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10. तो 10 हो गया. 10 का मतलब अपने पास में एरोमेटिक है, ये 2 6 10 14, ये सारे एरोमेटिक होने की कंडीशन में है. इसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा, 2 4 6 8 10 12 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. ये भी एरोमेटिक है. 2 4 6 8 10 12 14, ये भी ईच कार्बन sp2 में है और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है. तो ये सारे के सारे अपने एरोमेटिक हो गए और वो भी बेंजीन कंटेनिंग है, इसलिए बेंजीनॉइड्स हैं. अगले हम बात करते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स की. नॉन बेंजीनॉइड में क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव. अब यहाँ पे आप देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, क्लोज कॉन्जुगेशन है. ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है. शायद आपको पता हो, कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर 2 डबल बॉन्ड हो तो इस तरीके से उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा. इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है. अच्छा, कार्बन पे पॉजिटिव होता है तब भी वो sp2 होगा. तो ये sp2 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 सारा sp2 है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं. तो ये आपका एरोमेटिक हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये एरोमेटिक है आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये आपका एरोमेटिक है 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये एरोमेटिक आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये एरोमेटिक है आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम.
तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपिनाइल कैटायन। चलिए और देखते हैं कुछ नॉन बेंजीनोइड्स के एग्जाम्पल और। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने के लिए हम लोग इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाएंगे और बीच में पॉजिटिव। इसको शो करने का तरीका होता है, यहाँ पर आप देखिए ये 2 कैटायन, यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, ये आपका कॉन्जुगेशन आ गया। कॉन्जुगेशन आ गया और ईच कार्बन sp2 हैबिट स्टेट में साइक्लिक है, प्लेनर है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो एरोमेटिक हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका नाम होगा साइक्लो, 4 कार्बन है, ब्यूट साइक्लो ब्यूटीन। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, साइक्लो ब्यूटी नाइल। अब इसमें 2 कैटायन है तो डाई कैटायन, साइक्लो ब्यूटीनाइल डाई कैटायन। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये डॉटेड लाइन और इसमें 2 पॉजिटिव, ये आपका एरोमेटिक हो गया। चलो कुछ और बातें करेंगे अभी हम देखें। यहाँ पर हम ये कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव। तो आप देखिए ये सारे कार्बन आपके sp2 हैं, ये sp3 होगा बट प्लेनर है क्योंकि इस पर नेगेटिव है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से अगर कार्बन पे sp3 आ रहा है तो वो प्लेनर ही माना जाएगा और वो एरोमेटिक में शामिल होगा। तो यहाँ पर डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन भी है और आपके ये जो नेगेटिव है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में काउंट होगा, तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका। इसको कैसे नोट करोगे तुम? यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं नेगेटिव आता है कॉन्जुगेशन में और वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्लोज लाइन से, मतलब सर्किल लाइन से, कंप्लीट लाइन से डिनोट करेंगे और नेगेटिव साइन बनाएंगे। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो डॉटेड साइन से दिखाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस होता है, नेगेटिव को कंप्लीट लाइन से और पॉजिटिव को डॉटेड लाइन से शो करना होगा अगर वो कॉन्जुगेशन में है तो। चलो और पूछता हूँ मैं आपसे अभी, बताइए यहाँ पर ये पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, हर कार्बन sp2 है, प्लेनर है, बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। तो याद रखना, गलती मत कर देना, ये आपका एंटी एरोमेटिक होगा। आपको पता है एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक है, उससे कम नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक है। तो ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, तो क्या करेगा? ये आपका जो कंपाउंड है इसमें देखो डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, sp2 है, प्लेनर है, बट ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है जो कि एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो ये जनरली फॉर्म नहीं होते, अगर होते भी हैं तो किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये देखिए, इसमें ये नेगेटिव है। अब इसमें आप देखिए डबल सिंगल नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, sp2 प्लेनर है, सब कुछ है। तो क्या होगा इसमें?
अब इसमें ये आप देखिएगा कितना है, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर डार्क लाइन होगी और 2 नेगेटिव होंगे, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटिनाइल डाइएनाइन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप देखिए डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है सब में, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये भी आपका कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एरोमेटिक होगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ये डॉटेड, पॉजिटिव के लिए डॉटेड और नेगेटिव के लिए डार्क लाइन शो की जाती है। इसका नाम होगा ट्रोपाइलियम आयन। एक और एग्जांपल देखिए, इसमें कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसको कैसे शो करोगे आप, इसका नाम होगा साइक्लोऑक्टा ट्राइइनाइल डाइकैटाइन। अच्छा, एक और देखिए इसी का, सेम डबल बॉन्ड बट अब की बार यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या बनेगा आपके पास में, 2 4 6 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करोगे आप, इसमें ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो कंप्लीट लाइन और 2 नेगेटिव, इसका नाम होगा साइक्लोऑक्टा ट्राइइनाइल डाइएनाइन। अगला देखिए, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं पायरोल। पायरोल में डबल सिंगल लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये एरोमेटिसिटी शो करेगा। ठीक है, इसको कैसे नोट करेंगे, दूसरा लेते हैं इसी में, याद रखना लोन पेयर तभी काउंट किया जाएगा एरोमेटिसिटी में जब वो कॉन्जुगेशन में होगा। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, डबल सिंगल डबल, रिंग के पास में अपना खुद का कॉन्जुगेशन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर को वो पार्टिसिपेट नहीं करवा रहा है। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके लिए फ्री अवेलेबल है, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे और बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे। अगर आपके लोन पेयर बेंजीन उसमें रिंग स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं और उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। यानी अगर मैं पायरिडीन और पायरोल दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो नाइट्रोजन में इसका लोन पेयर फ्री है तो ये ज़्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। इसको डिनोट करने का तरीका वही नॉर्मल बेंजीन की तरह
साइक्लिक बना देना होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 2 4 और 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर इसका डीलोकलाइज्ड है एरोमेटिसिटी में, लेकिन एक लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, वो फिक्स है इस जगह पे, तो ये डोनेट किया जा सकता है और ये बेसिक नेचर शो करेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। तो अगर मैं पायरोल उसको फ्यूरेन से पायरोल से इसको कंपेयर करूँगा तो उसका बेसिक नेचर कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसके पास एक लोन पेयर आपका डीलोकलाइज्ड है और दूसरा लोन पेयर फ्री अवेलेबल है। ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको डिनोट किया जाएगा आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये इसी के सिमिलर एक और देखने को मिलेगा आपको, थायोफीन। सिमिलर प्रॉपर्टी है बल्कि इसकी, सल्फर पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, डबल बॉन्ड, वही आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर भी एक लोकलाइज्ड है, एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड एरोमेटिसिटी में और एक लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है। ये जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा ये इसका बेसिक नेचर एनहेंस करेगा इसका। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, वही सिमिलर मेथड है इसका भी, यहाँ पे साइकिल बना करके आपको ये शो करना होगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, इसमें भी एक लोन पेयर एक पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, इसको डिनोट करना है तो क्या करेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर और ये पॉजिटिव है तो डॉटेड पॉजिटिव। इसी का एक फॉर्म ऑफ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है वही लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ये भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसको भी डिनोट करने का रिप्रेजेंटेशन अपना सिमिलर ही रहेगा जैसा ऊपर वाला है, डॉटेड पॉजिटिव, यानी कि इसका एक आइसोमर बन गया ये। ठीक है, एक और देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और एक ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही अब ये एरोमेटिक नहीं है, अब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, एक और कंपाउंड देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है दोनों तरफ, यह लोन पेयर है। देखने में ऐसा लग रहा है एंटी एरोमेटिक होगा, पर ये नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। ऑल्दो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है 8 है, बट ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें क्लोज कॉन्जुगेशन नहीं है। क्लोज कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लोन पेयर को ले तो सकता है पर दे नहीं सकता। तो क्या करेगा फिर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ले तो सकता है, दे नहीं सकता, इस वजह से इसमें क्लोज कॉन्जुगेशन नहीं है। क्लोज कॉन्जुगेशन का मतलब है कि आपका डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। गिव एंड टेक का मामला है, दियो और लियो दोनों काम होंगे, इसमें सिर्फ लिया जा सकता है, दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं अपने पास, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा।